नजारा भी बदल जाएगा। तो नजर बदलनी है, नजरिया बदलना है, खुद को देखने का सबसे पहले, राइट? माइंड को देखने का, विचारों को देखने का, लोगों को देखने का, और एक्सेप्टेंस पावर सबसे ज्यादा जरूरी है। जो भी जिंदगी आपको देना उसको एक्सेप्ट करते जाओ कि हाँ ठीक है, ये हुआ है मेरे साथ, मुझे उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि 50% पावर तो आपको वहीं पे मिल जाएगी। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे किसी चीज को तो आपकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो एक्सेप्टेंस ये हमें अंदर से शक्तिशाली बनाते हैं, अंदर से हमें पावरफुल बनाती है। इसीलिए जो भी आपको लाइफ में मिले उसको एक्सेप्ट करते चलिए। और समय, आपको देखो हर चीज आपको दोबारा मिल सकती है, राइट? मिल सकती है ना? मतलब चीजें कहो, धन कहो, सक्सेस कहो, लेकिन क्या समय आपको मिलेगा? आज थर्सडे है, ठीक है, नेक्स्ट वीक वाला थर्सडे आ जाएगा, 2024 आएगा, फिर से आएगा। तो इसीलिए समय की कदर करो। समय बहुत कीमती होता है। अगर आप वक्त को बर्बाद करोगे ना तो वक्त आपको कहीं का भी नहीं छोड़ने वाला। तो प्लीज गाइस, इस समय को सम्मान करो। जो भी समय आया है आपके लाइफ में, अच्छा आए बुरा आए जैसा भी हो, उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो। क्योंकि अगर हम समय का रिस्पेक्ट करते हैं, कदर करते हैं, तो वो भी फिर हमारी कदर करता है, ठीक है? नियति कभी भी भेद नहीं करती है, जो लेती है वो देती भी है। मतलब आप जो भी इस दुनिया को देते हैं, इस कुदरत को देंगे, वही सब लौट करके आपके पास आता है। तो इसीलिए ध्यान से देना जो भी आप देने जा रहे हो। मतलब आप अगर लोगों के लिए निगेटिविटी दे रहे हो तो वही कुछ सारा कुछ निगेटिव आपको अट्रैक्ट करेगा। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं कि जिंदगी इतनी आसान तो नहीं होती है, लेकिन जिंदगी को हमें आसान बनाना पड़ता है। दुख मिलेंगे, सुख मिलेंगे, कभी लाइफ इज अ सर्कल ऑफ हैप्पीनेस, सैडनेस, गुड टाइम और बैड टाइम, राइट? जो भी आपके लाइफ में होता है ना, मतलब अच्छे के लिए होता है। ये सुना है ना सबने, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन, ओके? तो whatever is happening in your life, whatever will happen and whatever has happened, everything happens for a reason, ओके? तो इसी में एक्सेप्टेंस पावर, इसी को एक्सेप्ट करना बोलते हैं। तो कभी हंसाती है जिंदगी तो कभी रुलाती है जिंदगी, जो हर हाल में खुश रहना जानता है उसके आगे सर झुकाती है जिंदगी। तो रिस्पेक्ट करिए, खुद का सम्मान कीजिए, खुद की वैल्यू बढ़ाइए, खुद को अपनी नजर में ऊंचा रखे। क्योंकि देखो, व्यक्ति अगर ऊपर से भी गिरता है ना तो फिर भी उठकर खड़ा हो सकता है ना, वो होगा ना। लेकिन अपनी नजरों से अगर वो गिर गया ना तो वो कभी दोबारा उठ करके खड़ा नहीं होता है। तो कभी भी ऐसे हमारे एक्शंस नहीं होने चाहिए, ऐसे कर्म हमें नहीं होने चाहिए हमारे से कि हम अपने ही नजरों में गिर जाए। जो खुद की नजर में ऊपर उठ जाता है वो दुनिया की नजरों में अपने आप ही उड़ जाता है। ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि भगवान भी खुद इंप्रेस हो जाए। हम देखो कितने ज्यादा मतलबी हो चुके हैं सभी, मतलब मंदिर भी जा रहे हैं ना तो कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही जा रहे। तो मैं तो ये कहती हूं कि भगवान मतलब प्यार, भगवान मतलब प्यार, और उनसे अगर कुछ मांगना ही आए तो वो शक्ति मांगना, मन और बुद्धि, माइंड और बुद्धि को वो क्लियरिटी, वो शक्ति मांगनी होती है। लेकिन हम स्थूल चीजें मांगते रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा कर दो वैसा कर दो, लेकिन हमें खुद के लिए एक पावर मांगनी होती है। और भगवान कभी कोई पार्शलिटी नहीं करते, ऐसे नहीं करते कि ये मुझे बहुत मानता है तो मैं इसको सक्सेस दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान कहते हैं कि तुम अपने कर्म करो, फल की चिंता नहीं करनी है। तो जो हमें लगातार लाइफ में मेहनत करनी चाहिए,
मेहनत में कभी भी अगर रुक जाते हैं, मेहनत करना बंद कर देंगे, प्रयास करना बंद करेंगे, तो हमें सफलता नहीं मिलने वाली है। तो लाइफ में सफल होने के लिए सबसे पहले फेलियर को देखना पड़ेगा। फेलियर ही वहां तक हमें पहुंचाने, सक्सेस को अचीव करने की चाबी हमारे फेलियर के पास ही होती है। तो फेलियर्स आने पर कभी भी हमें डरना नहीं चाहिए। तो भगवान मतलब प्यार, एक ऐसा प्यार है जो मतलब अगर ये तो ये कहूंगी पूरी दुनिया का प्यार ना उसके प्यार के आगे जीरो है। यही स्पिरिचुअलिटी सिखाती है कि तुम पहले तो खुद तक पहुंचो। अगर खुद समझ में आ गए ना हु एम आई, तो वो उसका खेल भी समझ में आ जाएगा। फिर हमारी मन और बुद्धि कुछ इस तरह से हमें लेके जाएगी कि वो मतलब खुद को ऐसा बना लेंगे कि इस माइंड और बुद्धि, मन और बुद्धि, कि हम जब ये खाली हो जाते हैं ना, जब निगेटिविटी कुछ भी बचती नहीं है माइंड में, सिर्फ पॉजिटिव रहेगा माइंडसेट, उसमें सिर्फ अच्छाइयाँ जो है अंदर वो खुद ब खुद सामने आ जाती है। और फिर हम चाह कर भी खुद को हम रोक नहीं पाते हैं। फिर हम वही करते हैं जो वो हमसे फिर करवाना चाहते हैं, फिर हम मजबूर हो जाते हैं। तो ये है भगवान, राइट। भगवान मतलब एक एक्सपीरियंस लेवल पे उसको हमें समझना होता है, ये अनुभूति है सिर्फ। लेकिन अगर ये बातें समझ में भी ना आए ना, सिर्फ खुद को समझ लो, इतना ही काफी है। जब मैं को समझ लेंगे तो हमारे अंदर जो जो भी एबिलिटी है, हमारा जो पर्पस है ना लाइफ में, हमें वो जो उद्देश्य है इस दुनिया में आने का, वो हमें आपको पता चल जाता है। और हम एक जो इंसानियत कहो या हमारे अंदर की जो प्यार है, जो एक्सेप्टेंस है, जो कुछ भी हमारे भीतर छुपा हुआ है, वो सारा खेल जो है ना वो आपको समझ में आ जाता है। तो अभी सेल्फ का कंसेप्ट समझ में आया? कहाँ तक आया है कि बोरिंग लग रहा है क्या? सेल्फ मतलब क्या? हु एम आई, मैं मतलब मैं हूं ही नहीं, कुछ भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी सब कुछ हूं, मतलब वो मैं। सोल मतलब हमेशा ये अटेंशन के साथ अगर आप जिएंगे ना लाइफ में कि आई एम, मतलब इस कॉन्शियसनेस में रहेंगे कि आई एम सोल, तो ऑलरेडी, तो मतलब ऑटोमेटिकली हमारी जो ओरिजिनलिटी है हम उसमें स्थित हो जाएंगे। हमारा जो नेचर, ओरिजिनल नेचर है, हमारे अंदर जो भी निगेटिविटी है वो निकलती चली जाएगी। तो जो अंदर की खूबसूरती है वो बाहर प्रेजेंट करे, वो बाहर दिखाई देगी। इसीलिए सेल्फ को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर लाइफ इतनी मतलब अगर हम सोचेंगे ना तो मुश्किल है, अगर सोचेंगे नहीं है आसान है तो वो आसान हो जाती है। मतलब देखो, जब भी व्यक्ति, जब हम सभी को तो एक दिन ऊपर जाना है ना, यहाँ से जाना है ना इस दुनिया से, तो हम साथ में लेकर के क्या जाने वाले हैं? क्या लेकर जाते हैं साथ में? हम यहाँ से जाने के बाद भी हमारे कर्म, हमारे विचार यहाँ पर छोड़कर जाते हैं। तो हमेशा अपने कर्म अच्छे रखो और अपने कर्म पे भरोसा रखो, क्योंकि हो गया ठीक है, अभी 5 मिनट में मैं ये करती हूँ। हमारे कर्म अगर अच्छे हैं ना, जो व्यक्ति अपने कर्मों पर भरोसा करता है ना, वो जिंदगी में देखना कभी डरता नहीं है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहेगा, क्योंकि उसको पता है जिस दिन बुरा समय, कठिन परिस्थिति मेरे सामने आएगी, उस टाइम पे मेरे ये अच्छे कर्म मेरी रक्षा अवश्य करने के लिए सामने आएंगे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ ये होता है कॉन्फिडेंस। स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती है। सबसे पहले पॉइंट आपने बोला था कि कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब कॉन्फिडेंस। तो अपने अंदर जो विश्वास है वो बढ़ाने का काम करती है। देखो, दुनिया में हम खुद पर भरोसा नहीं करते लेकिन दुनिया पर भरोसा करते हैं। बहुत बार हम तरक्की पाने के लिए क्या करते हैं? काला धागा, नीला धागा, ये अंगूठी। वैसे ये मैं इसके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूं, ये फॉर्मूले भी काम करते हैं। किस तरह काम करते हैं? ये हमें बोला गया होता है कि तुम ये
ये मंत्र चैंटिंग कर लो, तुम ये धागा पहन लो तो आपको ये तरक्की मिलेगी। होता है ना ऐसा? ऐसे करते हैं ना यूजुअली हम। तो ये फॉर्मूला एक्ट कैसे करता है? क्योंकि हमारे अंदर वो बात गहरी डीप हो जाती है कि हाँ मुझे बोला है, अब मैंने ये पहन लिया है ना, ये धागा पहन लिया है ना, अब मुझे सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। सोचो, हम विश्वास को भी खरीदने ले जा रहे हैं ना। कितनी मतलब दूसरों की बात पर हम भरोसा कर रहे हैं, कितनी नाइंसाफी कर रहे हैं खुद के साथ। खुद पर भरोसा नहीं करते हम। जिस दिन